तो यहाँ कुछ संयुक्ताक्षर के कुछ स्पेशल फॉर्म हैं, जो अभी बचते हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका ये आता है श, और फिर आता है त्र, फिर आता है ज्ञ, और फिर आता है ये श्र। ये चारों आप पढ़े हैं वर्णमाला के अंदर, वर्णमाला के अंदर पढ़े हैं, इनका स्थान है, ठीक है ना? तो ये हैं संयुक्त व्यंजन। तो अब आप देखेंगे ये बनते कैसे हैं, कौन से अक्षर मिल करके ये बनाते हैं, तो आप यहाँ समझ जाएंगे। तो ये क्ष जो है आपका, ये कैसे बनता है, ये क और ये मूर्धन्य क, इन दोनों के मिलन से ये बनता है क्षय, ठीक है? तो ये हलंत है और ये पूर्ण वर्ण है, तो इससे ये बन जाता है संयुक्त रूप। प्र कैसे बनता है, ये हलंत है और ये पूर्ण वर्ण है, इन दोनों के मिलाप से ये त्र बनता है। और ये है ज्ञ। देखो, अब इसका उच्चारण देखो आप, जबकि इनका जो ये देखेंगे ना आप, ये आपका हलंत और ये ञ है। क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ज्ञ होना चाहिए, ऐसा इसका उच्चारण होना चाहिए, पर हिंदी में ये रूप ही प्रचलित है। जबकि संस्कृत में जैसा ये बनता है वैसा ही उसका ये रूप होगा। कैसा होगा, संस्कृत जो शुद्ध देवनागरी है उसी में ये का ही स्वरूप ही उपयोग होगा, जबकि यहाँ हिंदी है, हिंदी में तो आप वही जो प्रचलित फॉर्म है, उसका रूप है, उसी को ही इस्तेमाल करेंगे। तो हिंदी में यही है, ठीक है? ऐसे भी आप इसे लिखते हैं, ये ऐसा भी है और ये जो लिखा पड़ा है ऐसा भी है। ये दोनों रूप हैं, हिंदी में ही इस्तेमाल होते हैं। तो हिंदी हिंदी तो संस्कृत है ही नहीं, हिंदी संस्कृत है ही नहीं, हिंदी तो ये प्राकृत भाषा है, जबकि संस्कृत प्राकृत भाषा है ही नहीं। तो ये अंतर है। अब ये है श्र, क्या है, श्र, और ये भी हम पढ़े हैं वर्णमाला में। आगे देखिए, ये जो वर्ण है दोनों एक ही हैं, इसमें भी एक ही वर्ण है, इसमें भी दोनों एक ही। तो यहाँ आपने हलंत लिया वो भी, और यहाँ आप दिए, हाँ हाँ, यहाँ ये यह है, ठीक है, यह है। तो इसमें आप देखेंगे तो एक अलग सा आपके सामने इसका संयुक्त इसका रूप बनेगा, इसलिए यहाँ ये दिखाया गया है। और ये आप देखिए, अब ये दोनों एक ही वर्ण है, एक हलंत और एक अजंत है। तो इसमें आप ये देखिए, ये इसका ऐसा रूप होता है, ठीक है? और ये देखिए, ये भी, इसमें ये कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसे थोड़ा भिन्न होता है। कैसे दिखता है, ये देख लो, ये देख लो, यहाँ से थोड़ा सा इसका पार्ट उभरा हुआ आपको दिखता है, ऐसा ये लिखा जाता है। तो ये है परीक्षा, इसे पढ़ेंगे परीक्षा, और इसे पढ़ेंगे अक्षरम यानी अक्षर, और इसे पढ़ेंगे क्षिपति, और इसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्षीर, इसे पढ़ेंगे भक्ष्य, इसे पढ़ेंगे लक्ष्य। तो ये आप समझ जाएंगे भली भांति, ठीक है? और एक बात याद रखें, क्या याद रखेंगे, एक बात संस्कृत में ये होता है कि जहाँ ये पहले आएगा, ये वाला जो ये आपका है, ये रूप आएगा संयुक्त का, पहले आएगा। तो इसमें छोटा-सा एक आप पढ़े हैं, ये पढ़े हैं ना? ये पढ़े हैं इसमें, क्या पढ़े हैं? इसमें ये जो क का जो आवाज़ हल्की-सी ध्वनि आती है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती पहले, ठीक है? ये पूरा पढ़ा जाता है। अब यहाँ देखिए, परीक्षा में आप देख रहे हैं, इसमें तो आपको स्पष्ट सुनाई देगा छोटा-सा क, परीक्षा, परीक्षा सुनाई दे रहा है, परीक्षा। अब इसमें भी सुनाई दे रहा है, अक्षर, अक्षर, तो इसमें भी छोटा-सा क आपको सुनाई दे रहा है, पर इनमें और इनमें नहीं सुनाई देगा, ठीक है? और ऐसे ये है भक्ष्य, और ये है लक्ष्य, ऐसे। ये तो सरल है। चित्र,
तो कैसे लिखते हैं? त्र, ये रकार जो है इसका वो पूरा होगा, बाकी ये तो आधा होगा। तो इसलिए हम सिंधी में खास करके ऐसे ही लिखते हैं ताकि इसको लोग ये वाला ना पढ़ें पूरा, ज़बर वाला ना पढ़ें, ताकि उसका अंतर बना रहे। ये है यज्ञ और ये है ज्ञान, ये है रागी, क्या पढ़ते हैं? रागी। और ये है विज्ञान, विज्ञान और अज्ञान ऐसे भी पढ़ सकते हैं। श्रेय में आप देखिए श्री मद, फिर क्या है? श्री मद या मद, मद, मद नहीं, मद, श्रीमद् भगवद गीता। हम क्या पढ़ते हैं? श्रीमद् भगवद गीता, ये गलत हो जाता है। क्या होना चाहिए? श्री मद भगवद गीता, इतना ही होना चाहिए। तो यहाँ ग भी पूरा है, व भी पूरा है, भ भी पूरा है, ये जो द है और ये भी द, ये दोनों हलंत हैं। अगला अक्षर आश्रम, और ये श्रमिक, ये श्रमिक, और ये श्री, और ये श्रीमान, श्रीमान। ये देखिए द्य से कौन से शब्द हैं? अद्य, उद्योग, वैद्य, उद्यानम, उद्यानम यानी उद्यान, उद्यान, विद्यालय, विद्यालय। ऐसे ही आप ये सारे के सारे शब्द इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें देखिए इसके बहुत से रूप हैं, जैसे आप चाहें उसको लिख सकते हैं। ये वाला भी सही होगा, ये वाला भी सही रहेगा और ये वाला भी सही रहेगा। जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें देखिए अन्न, अन्न, भिन्न, उन्नत, उन्नत। तो यहाँ एक छोटा-सा नून भी पढ़ा जा रहा है। आप देखिए अन्न, भिन्न, उन्नत ऐसे। अब ये देखिए उत्तम, उत्तम, तो एक छोटा-सा त भी इसमें आ रहा है। उत्तम, उत्तर, उत्तर, भित्ति, ऐसे ही आप इन सब का उच्चारण करेंगे, ठीक है ना? अब ये कीबोर्ड के चित्र हैं, हमने यहाँ इसलिए लगाए हैं क्योंकि मैं आपको कुछ इस कीबोर्ड के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं 1-4, जब आप हिंदी का कीबोर्ड गूगल बोर्ड का जो होगा ना सेटिंग में, उसमें हिंदी भाषा होगी, उसको यहाँ सेट करेंगे, तो उसमें से हिंदी के कीबोर्ड में 4 पेज खुलते हैं। ये लिखा हुआ है 1-4, अभी ये पहला पेज खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है? पहला पेज 1-4, 2-4 नहीं है, 1-4 है। तो इसमें से ये क्या है? पूरी की पूरी आपकी स्वर वाली पट्टी पहले आती है, ठीक है? उसके बाद आप क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ ये देख रहे हैं, और ऊपर ये आपकी जो हिंदी में यूज़ होती है ये बिंदु, अनुस्वार, ठीक है? और फिर ये ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। फिर क्या है? ये दूसरा मूर्धन्य है। स, ह, य, क्ष, श्र और ये ब्रि, ये वाली, ठीक है? अब ये वाली क्या है? ये वाली जो है क्या है? ये है हलंत। क्या है? यही हलंत है। तो ये यहाँ क्यों पड़ा है? यहाँ इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा। आप इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे तो इस लाइन में पूरी की पूरी जो होगी ये क्या होगी? क की बाराखड़ी बन जाएगी। क की बाराखड़ी आपके लिए तैयार रहेगी। क को टच करेंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा? इस जगह ये हलंती क भी आ जाएगा। ये वाला यहाँ रेडी रहेगा इस जगह, ठीक है? पर होगा क्या? ये वाला आधा होगा यहाँ तक। कैसे? देख लो। बस इतना ही होगा, इतना ही होगा, ठीक है? ऐसे ये तैयार रहेगा आपके लिए। क दबाएँगे और यहाँ इस जगह क्या हो जाएगा? इस जगह ये हो जाएगा। अब ये बिंदु जो है, नीचे जो गोला है सर्कल की जगह क आ जाएगा और बिंदु ऊपर रहेगा। ऐसे ये हो जाएगा और इस जगह क्या हो जाएगा?
ये री है, तो इस जगह क्री हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा का पूरा कीबोर्ड चलता है। तो अब आगे देखिए, अब ये दूसरा, ये पेज 24 है। कितना है? 24। देख लीजिए। तो इसमें क्या है? ये दोनों हैं, ये तो दोनों हैं, आपने पढ़े हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। ये ङ है, ये ञ है, ये दोनों आ गए। फिर ये देखिए, ये किस नियम के अंतर्गत बने हैं, कोई बताएगा? ये पहले नियम के अंतर्गत बने हैं। पहले नियमानुसार ये बने हैं। कैसे बने हैं? वो आप देख लीजिए। क्या कैसे बने हैं? ऐसे बने हैं, ये का जो पार्ट है ना, ये सीधी लाइन, ये हट चुकी है और क्या लगा है? ट लगा। ऐसे ये बना है। तो ऐसे इस कीबोर्ड में देखकर आप बता सकते हैं, ये पहले नियम के अनुसार बना, ये भी। फिर ये पदी नहरा इसमें लगा है, इन सब के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक पदी नहरा लगा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पदी नहरा इन सब के अंदर है, क्योंकि इनके अंदर खड़ी पाई है। पूरी लाइन इनके अंदर होती है। तो इनमें देखिए पदी नहरा का प्रयोग है, ठीक है? पर लाज़मी नहीं है कि केवल यही पदी नहरा लगे, दूसरा भी लगेगा। दूसरा रहेगा रूप, वो आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये तो आप पढ़े हैं अभी, अभी-अभी पढ़े हैं ये, ठीक है? और ये भी संयुक्त है और ये है ही, ये क्या है? ब्रह्म आप लिखते हैं, तो इसमें यही इस्तेमाल होता है, म। क्या होता है? म पूरा, जबकि है हलन, आधा। अब ये देखिए, इसमें ये क्या है? रेफ है और इसमें क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक आप समझ कर आए हैं। ये पूरा का पूरा आप समझ आए हैं। समझ आए ना? समझ कर आए हैं, ठीक है। और ये दोनों आप देखिए, इन दोनों के अंदर क्या लगा हुआ है? यही लगा हुआ है आपका पदिनेरा, ठीक है? और फिर क्या है? आगे देखिए, ये देखिए, ये कैसे बने हैं? यही कि इसकी लाइन हटाई, दूसरा वर्ण जोड़ा, ये भी। और ये देखिए, ये आप 2 एक जैसे वर्ण उठाए और बनाया इसको, ये। और ये एक एक इसमें गोलाकार है और दूसरा पाई वाला है, दोनों। एक नीचे आ जाता है, एक गोलाकार, एक पाई वाला, इन दोनों को मिलाएँगे तो क्या हो जाएगा? एक नीचे आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ऐसा होता है। तो ये देखिए आप। और इसमें ये क्या है? दुम्म है। दुम्म यानी पद्म, ऐसे करते हैं आप। और ये देखिए, ये भी हमने पढ़ा, क्या? एक गोलाकार, एक खड़ी पाई वाला, ऐसे। और ये दृक, ऐसे। आगे इसमें देखिए, इसमें ये क्या लगा है? रिफ लगा है। फिर ये तो आप बना ही देंगे सारी के सारी। कैसे बने हैं? पाई काटो, यानी लाइन काटो, दूसरा वर्ण जोड़ो, बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक। फिर ये दोनों एक जैसे ही हैं, अभी पढ़ा है। और ये सारे के सारे, ठीक है? ऐसे ही। सारे के सारे ऐसे ही बने हैं जैसे आपने नियम पढ़ा, ठीक है? और ये यहाँ तक, ठीक है? सब एक ही नियम के अनुसार बने। और यहाँ एक खास बात आप ये देख लीजिए, ये भी देख लो, ठीक है? तो ये देख लो, इसमें च नीचे आ जाएगा और अगले में व नीचे आ जाएगा। ये भी थोड़ा विचित्र रूप है, ठीक है? तो ये भी आप देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।